तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसमें एक लेडी बैठी हुई थी और वहाँ पे 4-5 आदमी बैठे हुए थे, बीड़ी वगैरह पी रहे थे। ग्रामीण परिवेश है तो बीड़ियाँ पीते हैं। तो वहाँ पे एक चर्चा चली कि वो लुगाया कहीं तो लुगाया तो भगा की जूतियाँ हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ सुनी कि औरतों का क्या है, वो तो पाँव की जूती है। इस समाज में अपन रहते हैं जहाँ औरतों को इतना कम सम्मान मिलता है। ये मैंने आपके दिल की बात कही है। आपके सम्मान में कहीं ना कहीं आपके घर में कमी है। क्यों है? क्या नारी, आज प्रोग्राम है अपना मातृशक्ति प्रोग्राम। मातृशक्ति किसको बोलते हैं? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति किसको बोलते हैं अपन? माँ शक्ति है, माँ दुर्गा शक्ति है, माँ चामुंडा शक्ति है, माँ काली शक्ति है। फिर अपन कमजोर कैसे रहते? नवरात्रा में 9 दिन तक अपन देवियों को पूजते हैं, फिर अपन कमजोर कैसे? बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी बातें ऐसी मेरे को सुनने को मिलती है। किसी माँ के अगर है ना, ये भी आपने झेला होगा, मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, किसी माँ के अगर है ना 2 बेटियां हो गई तो उसको मोहल्ले वाले कहने लग जाते हैं बिचारी के 2 ही छोरियां हुई। वो बिचारी कैसे हो सकती है? आप क्यों उसको बिचारी कहते हो? क्या हक है आपको उसको बिचारी कहने का? वो बिचारी कैसे हो सकती है? तुम्हारी माँ भी बिचारी थी जो तुम्हें पैदा किया। और कहने वाली औरतें ही होती है। हमारे स्कूल में आकांक्षा बैठी हुई है, 5 बहनें हैं, लेकिन इनके पिताजी ने इनकी परवरिश जो की ना, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा बाप है, वो एक अच्छा पिता है। 2 लड़कियां होते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं बिचारी के 2 ही छोरी होगी। अरे मूर्खों, उसने शक्तियां पैदा की है। किस काम के लड़के, मुझे बताओ कि किस फील्ड में तुम्हारे लड़के आज काम कर रहे हैं? तुम्हारे अगर जूते की कोई देगा ना तो वो लड़के ही देंगे। लड़कियां तो दौड़ के आ जाएगी, पता लगेगा तब। क्यों लड़कियों के साथ, क्यों मातृशक्ति का इतना अपमान, क्यों उसके साथ इतना अपन खिलवाड़ करते हैं? उसको बिचारी कह देते 2 लड़कियां हुई तो, और घर वाले दबाव बनाते उसके ऊपर कि अब लड़का होना चाहिए। वो क्या करेगी? उसके हाथ में है लड़का पैदा करना। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डॉक्टर हूं, एक लॉजिकल बात बताता हूं मैं। लड़का पैदा होना करना आदमी पे निर्भर करता है, औरत पे नहीं। कमी किसमें होती है बताओ? आदमी में। औरत में कोई कमी नहीं होती है, आदमी की कमी होती है, इसलिए लड़कियां पैदा होती है। फिर भी वो औरत को दोष देता है, अगर अबकी बार लड़की नहीं हुई तो दूसरों मंडो कर लूंगा। अरे तू दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले, उसके श्राप से तू 100 शादी कर ले, एक भी बार तेरा लड़का नहीं होगा। क्या सोचते हो? क्यों अपमान करते हो नारियों का? इतना मातृशक्ति का क्यों इतना अपमान, क्यों इतनी लांछना झेलनी पड़ती है? मेरे मामा जी ने यहाँ ये बात कही कि औरत जूती होती है, तब मैंने 4 लाइनें लिखी थी और तब से मैं आज तक सुनाता आ रहा हूँ कि चांद सी चमचमाती वो जीवन का साज होती है। औरत क्या होती है? कि चांद सी चमचमाती वो जीवन का साज होती है, और माँ की आंखों का तारा वो बाप की लाज होती है। वो कोमल फूल है जो रोंदता है पाँव में उसको, वो पगों की जूतियां नहीं सरों का ताज होती है। वो पगों की जूतियां नहीं सरों का ताज होती है। औरत सिर पे बिठाने लायक होती है, न कि पाँव में रोंदने लायक होती है। तुम 9 महीने 2 किलो पत्थर को अपने पेट पे बांध के घूमो, तुम्हें पता लग जाएगा औरत क्या है। वो 9 महीने 2 किलो के वजन को अपने पेट में रख के सब काम करती है। इतनी महान औरत को जो नीच समझता है, उससे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं जो हमारी यहाँ पे मनरेगा की कर्मचारी आए हुए हैं जिन्होंने पत्थर को स्वच्छ करने का एक बीड़ा उठाया था, कार्यक्रम और बढ़ेगा। उनमें से 30 में से मैं 10 औरतों को पारितोषिक दूंगा, और पारितोषिक देने के लिए मैं पार्षद साहब हमारे बीच में गए तो हमारे दोनों कवि और इनकी एड हमारे बीच में मौजूद है। ये तीनों आए और उन महिलाओं को मैं नाम लेते जा रहा हूँ, उनको सम्मानित करें। 10 महिलाओं को मैं अभी सम्मान दूंगा, उसके बाद कार्यक्रम, फिर 10 को बुलाएंगे। मैडम वो रुमाल लेकर आ जाओ सर, तीनों आ जाओ। KRC बाई जहाँ कहीं भी आए, और एक सम्मान पत्र हम इनको दे रहे हैं, इसको संभाल के रखना कि मातृशक्ति प्रोग्राम में हमें इन्होंने पारितोषिक और सम्मान पत्र दिया था। KRC बाई आए, वो अपना सम्मान लें।
फोटो ले लो ना। गोपाल जाटव विद्रोही यहाँ आए। कुमार तालियां बजाते रहो, इन्होंने पचपाड़ को स्वच्छ करने का काम किया है। विमला भाई आई। सर ये कल उसमें देना है। विमला भाई भूली भाई आओ, शर्माने की बात नहीं भाई, आप बहुत अच्छा काम करते हो। मेरी आंटी जी भी है। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए, ये बहुत गायत्री भाई ये भी मेरी आंटी जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए। ये जो काम करते हैं ना, ये अपने नगर को साफ करने का काम करते हैं, और स्वच्छता बहुत महान काम होता है, सफाई। संगीता भाई घपू भाई राजू भाई आए हो तो आ जाए। सरजू भाई ललता बाई गायत्री कुमारी संतोष भाई संतोष भाई एक और ये महिलाएं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, नेहरू बाल सेकेंडरी अकेडमी, जिनको ये स्मृति चिन्ह, प्रशंसी पत्र और ये छोटा सा रुमाल, ये रुमाल इसलिए दे रहे हैं आंसू पोंछने के लिए नहीं, ये रुमाल इसलिए है कि कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं आने दे, इसलिए हमने इनको रुमाल दिया है। संतोष भाई लीला भाई अभी और बहुत सारे हैं। और आप ये महिलाएं पचपाड़ को साफ करने का काम करती है। हम गंदगी फैलाते हैं और ये गंदगी को साफ करते हैं। ये अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाते हैं। ये गारे मिट्टी को हटाते हैं, झाड़ियों को हटाते हैं। बहुत सम्मानजनक काम ये करती है कौशल्या भाई, जानकी भाई, सलमा भी सुनीता भाई, पुष्पा भाई, कार्यक्रम अभी और हैं, आप कहीं जाए नहीं। शांति भाई, रीना भाई आई।
कौशल्या भाई, संगीता भाई, सुनीता भाई, प्रिया भाई। अब मैं आपके बीच में, हमारे बीच में खड़ाउदा से पधारे कवि गोपाल जाटव विद्रोही आएंगे और कुछ दो शब्द या कोई कविता सुनाएंगे। सभी माताओं बहनों से अवगत कराता हूँ। आपने एक चीज नोट करना, बुराई है ना, बुराई बहुत ज्यादा चिपकती है। एक चीज नोट करना, जितनी भी चीजें इस दुनिया में बुरी है बहुत अच्छी लगती है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बुरी है बहुत अच्छी लगती है। गंगा जल पीना किसी को पसंद नहीं है और दारू के पैकेट पिला जाओ, बुरी है ना। बुरी चीजें सबको अच्छी लगेगी, बुरी चीजें जितनी भी है ना सबको अच्छी लगती है। अच्छा, आपके बेटे क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? मैं 1 साल से लेकर 16 साल की लड़की तक अगर किसी से पूछूं कि तेरे को सबसे फेवरेट क्या लगता है, बताऊं किसका नाम लेके खाने में? चॉकलेट। आप भी इस समस्या से बस परेशान होंगे कि बच्चों चॉकलेट नहीं खाओ। क्यों खाता है बताओ? क्योंकि बुरी है। अच्छी चीज नहीं खाएगा। आप उससे दवाई पिलाओ, छाती पे पैर रखने दवाई पिलानी पड़े, बच्चा है लाख ने फिर नाक दबाना पड़े जब तो कटोट को ले अंदर। बुरी है ना। बुरी चीज अच्छी लगेगी, दवाई फायदेमंद है, दवाई उसकी बीमारी दूर करेगी, लेकिन बच्चा नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि दवाई अच्छी है। ये चीज समझो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं जिस बात के लिए आपको यहाँ बुलाया मैंने सभी को, इस चीज को आप समझो। बच्चे बुराई की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं, बच्चे अच्छाई की तरफ कम बढ़ते हैं। कोई गाना है ना, परफ्यूम लगाए चुन्नी में, सुना होगा सभी ने। उस गाने पे आपके बच्चे बहुत डांस करते हैं और आप करवाते हो। ये गाना लगा के डांस करवा के दिखाओ आप। आपका एक बच्चा, सभी बच्चों के पैर नहीं चल रहे। पैर नहीं भाई साहब, डांस सब में होता है। आप नहीं चलाना चाह रहे हो क्योंकि आप भी बला डाल रहे हो कि तू परफ्यूम ही लगा। आप कैसे गाने परोस रहे हो आपके बच्चों में? शादी एक बंदा करने जाता है घोड़े पे बैठ के और अपने सब बच्चे उलारे खाते खाते ऐसे अश्लील गानों पे डांस करते हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं। ये गाने आपको अट्रैक्टिव करते हैं क्योंकि बुरे हैं। आपका बच्चा अगर किसी तरफ बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब वो बुराई की तरफ जा रहा है। बुराई सबको पसंद है, अच्छाई किसी किसी को अच्छी लगती है, ये याद रखना। स्कूल में पढ़ने के लिए आपके बच्चों को मार मार के भेजना पड़ता होगा आपको। चाल रे रगड़ा तो आते हो। आधा की पेंटा यहाँ से जो फटी नहीं वो घसीटबा की वजह से फटी है। वो मारती मारती लाती है, लेकिन उसी बच्चे से बोलो आप चल रेटक में जुल पे चलना, वो तुरंत आएगा। कारण वहाँ नुकसान है, यहाँ फायदा है। जहाँ फायदा होता है बच्चे कम जाते हैं, नुकसान की तरफ बच्चे ज्यादा बढ़ते हैं, याद रखना। इसलिए मैंने ये बात क्यों बताई, आपसे एक बात करनी है, आपके बच्चों की हर बात को मानना छोड़ दो। आपके बच्चों की हर बात को मानना छोड़ दो। बच्चे ने कह दिया ना कि उस मैम ने मुझे मारा, तुरंत अगर आप स्कूल में आएंगे तो आप एक नुकसान कर रहे हो। कान खोल के सुन लो सब। तुरंत अगर आप स्कूल में आएंगे, मैं भी एक बाप हूं और मेरी भी एक बेटी है। तुरंत अगर आप स्कूल में आएंगे चल मेरे को मैडम दिखा, आपने ना मैडम का कुछ बिगाड़ा ना प्रिंसिपल का कुछ बिगाड़ा, आपने सत्यानाश किया ना तो किसका किया पता है? आपके बच्चे। उसने 2 चीजें सीखी। एक तो या कि मुँह लापर भी बोलूं, मुँह झूठ भी बोलूं तो मेरी माँ तुम्हारी गुलाम है। दूसरी या कि मुँह मेरी माए मैंने से फिरा सकूं, अतरो ताकत मार में की। और तीसरी ये कि मेरी मैडम अब डरेगी मेरे से, फिर क्या हमसे पढ़ेगा वो, फिर क्या हम उसको पढ़ा लेंगे। बच्चे की हर बात मानना, बच्चे की बातें मानना चाहिए, लेकिन हर बात बच्चे की केवल इसलिए कि मारो तो एक ही छोड़ो, वो एक भी हाथ से निकल जाएगा देवियों, वो एक भी चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पुत्र होना चाहिए तो सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र तो 100 पुत्र भी बेकार है। गांधारी के 100 पुत्र थे, सब मारे गए क्योंकि सब कुपुत्र थे। वंश अच्छे बच्चों से चलना चाहिए। वंश ऐसा बच्चा तो पैदा ही मत करो आप
जो किसी बहू की जिंदगी खराब कर दे, आने वाली बेटी की जिंदगी खराब कर दे, ऐसे बेटे की माँ होने से तो बढ़िया है आप बिना बेटे के रह जाओ। आपका बेटा ऐसा होना चाहिए जो आपका नाम रोशन करे। ऐसा बेटा किस काम का जो आपकी बहू को मारे, आपकी बहू को सताए। विचार करो, वो भी किसी की बेटी है, उसका सारा दोष किस पे जाता है याद है? वो गालियां किसको देती है? हाउ पूछ जनवरी सासू थने मारे ही करम में बावड़ियों लिखो थो, मारी री सास के 5 पुत्र थे। वो बावड़ो उन्हें क्यों दे रहे थे? उनके भले पैदा करो तो उनको नसीब छोड़ो भले। और ये क्यों होता है? क्योंकि अपन बच्चों के संस्कारों पे कम ध्यान देते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें अपन ऐसे मान लेते हैं जैसे जैसे भगवान ने गिरे हो। इसलिए बच्चों की हर बात मानना छोड़ो, किसी बात पे उसको टोको कि तू गलत तो नहीं है। ये जब तक अपन नहीं करेंगे अपनी संतानें नहीं सुधरेगी। अगले प्रोग्राम के लिए मैं